हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ इसका पर्टिकुलर चैप्टर नंबर सेकेंड का लेक्चर नंबर थर्ड आज हम अटेंड करने जा रहे हैं। जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का हो सकता है ये लेक्चर आखिरी लेक्चर हो, जिसमें हम डियर फ्रेंड एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को, पैरेलल लाइन सेगमेंट को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, उसको ड्रॉ करने के लिए कौन कौन रिक्वायरमेंट होते हैं, उसके कौन कौन टर्म्स कंडीशन रहते हैं, जिसके बिहाफ पे हम इस तरह के पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ये आज के चैप्टर में हम जान के लेने वाले, सीख के लेने वाले, समझ के लेने वाले। देर ना करते हुए फ्रेंड, आज के लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ और जो इसके बेसिक्स पॉइंट्स है उसको मैं आपके संग डिस्कशन करना चाहूँगा। डियर फ्रेंड, जब कभी भी पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना होता है तो उसके कुछ एक बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसके बिहाफ पे उसको ड्रॉ किया जाता है, उसको ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है और कम्प्लीटली ड्रॉ भी किया जाता है उसी के बिहाफ पे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भी आप पर्टिकुलरली एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना है या किसी एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है आपको, तो आपके पास ज्योमेट्रिकल बॉक्स होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बिहाफ पे ही आप ज्योमेट्रिकल बॉक्स के बिहाफ पे ही पर्टिकुलर लाइन, जो पैरेलल लाइन है, उसको आप ड्रॉ कर सकते हो, शो कर सकते हो और आप निकाल सकते हो। उसके बगैर आप नहीं निकाल सकते। अब देखिए फ्रेंड, कॉन्सेप्ट ने क्या कहा है, इस तरह के पैटर्न, न्यू पैटर्न में हम सीखेंगे कि किस तरह से पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया जाता है। पैरेलल लाइन सेगमेंट में हमें सीखेंगे कि अगर कोई सवाल में दो पैरेलल लाइन में एक लाइन हमें दी हुई है तो हम सवाल में दूसरी लाइन या सेकेंड लाइन सेगमेंट को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें दो लाइन काटने के लिए बोलेगा या एक लाइन दी जाएंगी पर्टिकुलर पैरेलल लाइन, एक दूसरी लाइन हमें काटने के लिए बोलेगा। इस तरह से हमारा ये जनरली पैटर्न, सवाल का पैटर्न चलने वाला है फ्रेंड। ठीक है, मेथड टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू। अब यहाँ पे जब कभी भी आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आपको यूजिंग अ सेट अ स्क्वायर, मतलब कि आपके पास ज्योमेट्रिकल बॉक्स होना जरूरी। इस तरह के सवाल पैटर्न में हमें पूरा करने के लिए या इस तरह के सवाल पैटर्न में को हमें सॉल्व करने के लिए हमें ज्योमेट्रिकल या बॉक्स या कंपास बॉक्स की या भूमितिक बॉक्स की ज़रूरत होती है। उसका इस्तेमाल करते हैं हम। भूमितिक कंपास में जो तरह के सेट स्क्वायर या स्केल होते हैं उसकी हेल्प से, ये उससे छोटी वाली स्केल से हम इसकी हेल्प लेते हैं। मतलब कि जो जनरली सेट स्क्वायर होता है उसकी हेल्प लेते हैं हम, उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करते या बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, यूजिंग द कंस्ट्रक्शन मेथड, इस तरह के सवाल पैटर्न में हमें जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ होता है उस लाइन सेगमेंट को ऊपर के पॉइंट दिए हुए होते हैं, उस पॉइंट को लाइन सेगमेंट के बीच में हमें एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना होता है। उसके बाद हमें जो ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर है वो कितने सेंटीमीटर का होगा या हमें चेक करना होगा। मतलब कि हमें जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है उसकी लंबाई कितनी होगी, उसके बाद में जो ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर जितने भी सेंटीमीटर का हो उतने ही मेजरमेंट के बाजू में एक और परपेंडिकुलर पॉइंट ड्रॉ करके और एक लाइन ड्रॉ करना या बनाना पड़ता है। अब देखिए, जनरली आप एक दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या कहा, आपको ज्योमेट्रिकल बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ज्योमेट्रिकल बॉक्स के बिहाफ पे ही आप पर्टिकुलर जो पैरेलल लाइन सेगमेंट है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बगैर आप कर सकते क्या? नहीं। अब देखिए फ्रेंड, सवाल के स्टेप्स को यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी तक जो बेसिकली मैंने पढ़ा उसके आधार पे आपको बोल रहा हूँ। देखिए, पहला स्टेप्स क्या करता है फ्रेंड, अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन, अब मेजरमेंट हमारे पास स्केल जर्नली है फ्रेंड। अब जितने भी सेंटीमीटर की ये कहा गया है पैरेलल लाइन ड्रॉ करने को, उसको ड्रॉ कीजिए। उसके बाद में क्या कीजिए, सेट स्क्वायर। हमारे पास जो सेट स्क्वायर होता है उसकी हेल्प से स्ट्रेट एक क्या कीजिए, यहाँ पे पॉइंट बनाइए, एक पॉइंट बनाइए, इधर पॉइंट रखिए, इधर एक पॉइंट बनाइए, इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर की। अब ये लाइन जितनी भी ड्रॉ कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक उसके अपोजिट में देखिए, यहाँ पे भी एक पॉइंट बनाइए और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। अब ड्रॉ करने के बाद में फ्रेंड, अब ये दोनों भी लाइन आपने ड्रॉ की। अब ये लाइन के ऊपर से ठीक जितना नीचे लाइन बनी वाली उतनी एक लाइन यहाँ पे भी बना दीजिए। आपका लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा फ्रेंड,
तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप लाइन सेगमेंट बना सकते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आपको ये जितना भी वर्क कर रहे हैं आप, इसमें जब करेंगे, आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल बॉक्स की ज़रूरत लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी, और सेट स्क्वायर की भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, और उसी के आधार पे आप कर सकते हैं। जनरली हमारे पास अभी जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स का इशू रहने की वजह से आपको शो करके नहीं दिखाया है, डायरेक्टली हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेजेंटेशन के थ्रू ही उसको कॉपी पेस्ट करके आपको बताने की कोशिश की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसके स्टेप्स आप ध्यान रखिए। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ की। स्टेप नंबर सेकंड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पॉइंट और परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया। स्टेप नंबर थर्ड में क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर का जो पॉइंट बने वाला था उसके भी यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ किया। स्टेप नंबर 4 में क्या किया, यही जो दो पॉइंट थे उसके ऊपर एक कनेक्ट करके हुए लाइन बनाई। इस तरह से दो पैरेलल लाइन बनाई गई फ्रेंड स्टेप 4 की हेल्प से। ठीक है फ्रेंड, अब देर ना करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं आज के सवाल में। अब देखिए फ्रेंड, पैरेलल लाइन ड्रॉ एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए फ्रेंड, अब जब कभी भी हमें पर्टिकुलर डिस्टेंस कहा जा रहा है, अब ये जो दो लाइन ड्रॉ करेंगे हम, उसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रहना भी जरूरी है। जब कभी भी ऐसी कंडीशन दी जा रही तो इस तरह किस तरह से किया जाता है उसका हम पढ़ के लेंगे। इस तरह के सवाल पैटर्न में हमें जब पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना होता है तो उस समय हमें एक पॉइंट नहीं दिए जाते। मतलब कि यहाँ पे हमें इस तरह का अगर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखना है तो हमें पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिए जाते हैं, तब उस समय सिर्फ एक पर्टिकुलर मेजरमेंट दिया जाता है। मतलब कि हमारे कोई क्या बोलेगा कि ये दो लाइन में इतना मेजरमेंट रहना चाहिए, दो लाइन में इतना अंतर रहना चाहिए, ये कहा जाएगा और दो लाइन को ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा और हमें कंस्ट्रक्शन करना है फ्रेंड। हाँ, ये याद रखिए, उस मेजरमेंट की हेल्प से, मतलब कि उस मेजरमेंट में जो हमारे को मेजरमेंट लेना है उस मेजरमेंट की हेल्प से हमें एक पॉइंट को सेट करना होता है और वो मेजरमेंट की हेल्प से वो पॉइंट ड्रॉ किया जाता है। उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है और जाता है। उसके बाद में जितने मेजरमेंट है का वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद में हमें उस ड्रॉ किए हुए परपेंडिकुलर की हेल्प से एक आड़ी लाइन, मतलब कि एक वर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और एक खड़ी लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, अब जनरली फ्रेंड, ये जो ऊपर का एक सेंटेंस मैंने जो पढ़ा उसमें एक बात याद रखिए, हमारे को एक पर्टिकुलरली सवाल में बोल देगा डायरेक्टली क्या बोलेगा, आप एक पर्टिकुलर पैरेलल लाइन दो ड्रॉ करो बोल के बोलेगा। और वो भी दोनों के बीच में का जो लाइन हो, जो तो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, एक स्पेसिफिक लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं उसके स्पेस में बीच में इतना डिस्टेंस रहना चाहिए, इतना स्पेस रहना चाहिए, इतने स्पेस पे ही आप दोनों भी लाइन ड्रॉ करो, ये हमें बोलेगा, कहेगा। अब लाइन तो ड्रॉ करना है, दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है, हमें तो पॉइंट पहले जो हमने स्लाइड पढ़ी उसमें कैसा एक पर्टिकुलरली एक लाइन दी जा रही थी, उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे। ड्रॉ करने के बाद में ऊपर की एक लाइन को कंस्ट्रक्शन भी परफेक्टली कर रहे थे, पर यहाँ में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करके दिया, क्या नहीं दिया। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है फ्रेंड, समझदारी से काम, पेशेंस से काम किया जाता है। पहले क्या कीजिए, आप एक वर्टिकुलरली एक लाइन ड्रॉ कीजिए, आड़ी एक लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर बाद में जो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस बोले आ रहा है, अब दोनों लाइन में कुछ ना कुछ डिस्टेंस बोला। एग्जांपल के लिए अगर हम कहें कि एक दोनों लाइन के बीच में का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना स्टेप सेकंड में, पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम एक आड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे स्पेसिफिक। उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। दो पॉइंट में सेलेक्ट करने के बाद में एक परपेंडिकुलर बनाएंगे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का 5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे दोनों के बीच में ऐसा मान के चढ़े कि हम 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखने के लिए कहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे दो पॉइंट के भी। यहाँ पे हमारे परफेक्ट स्क्वायर की है हेल्प से लेकर दो पॉइंट को पहले सेट करेंगे। दो पॉइंट को सेट करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ करने के बाद में स्टेप नंबर थर्ड क्या कहती है फ्रेंड, अब ये जो दो पॉइंट हमने मिला है, हमें जो दो पॉइंट मिले हैं जिसकी ये परफेक्ट स्क्वायर की वजह से हेल्प से और स्केल की मेजरमेंट की हेल्प से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ की है उसकी हेल्प से जो हमारे को जो पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके एक आड़ी लाइन बनाना है। और वो आड़ी लाइन ही क्या हो जाएंगी, हमारी एक पैरेलल लाइन बनेंगी। ये दोनों पैरेलल लाइन बन रहे फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से पर्टिकुलर लाइन बनाए जाते हैं फ्रेंड। ठीक है, देर ना करते हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, मेथड टू ड्रॉ अ लाइन, पैरेलल लाइन टू अ लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो मेथड दिया वाला है उसको किस तरह से ड्रॉ किया जाता है या किस तरह से मेथड में ये किया जाता है हमने देखना है। अब देखिए, ड्रॉ अ लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो
दो लाइन जो सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या रहने वाला है फ्रेंड, पर्टिकुलर डिस्टेंस रहने वाला है या पर्टिकुलर मेजरमेंट रहने वाला है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम एक आड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे। आड़ी लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये 5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, उस पर परपेंडिकुलर का लाइंस को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में ठीक उसी के डिस्टेंस के मेजरमेंट में क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट सेट करेंगे। ये जो 5 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पे एक सेट करेंगे पॉइंट, और इधर ही 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दूसरा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक इस तरह से फ्रेंड। ठीक है, अब ये दोनों भी दिख रहे हो ना फ्रेंड, ये दोनों भी परपेंडिकुलर सेम आ रहे हैं। पहले पे यहाँ पे क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करने के बाद में स्टेप फर्स्ट में हमने एक लाइन ड्रॉ की आड़ी, और लाइन ड्रॉ करने के बाद में उस पर 5 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बनाया, और उसी की हेल्प से क्या किया बाद में, इधर है कि नहीं मेजरमेंट लिया 5 सेंटीमीटर का और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया। अब ये दोनों भी परपेंडिकुलर बनने के बाद में सेम आने चाहिए फ्रेंड, ये भी 5 सेंटीमीटर का रहना चाहिए, ये भी 5 सेंटीमीटर का स्केल मेजरमेंट से ड्रॉ होना चाहिए। देखिए पहले में हमने क्या किया, आड़ी लाइन बनाई इस तरह से, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया। अब ये आड़ी लाइन और परपेंडिकुलर इस तरह से बना हुआ था, तो फिर दूसरे में क्या किया हमने, यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर बनाया उसकी हेल्प से। अब ये जो दो परपेंडिकुलर बने वाले फ्रेंड, उसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। अब ये लाइन सेगमेंट बनाएंगे ठीक इसी तरह से, फिर बाद में दिख रही है ना फ्रेंड, ये दोनों भी लाइन पैरेलल लाइन है, लाइन एम और लाइन एन, ये दोनों भी एक दूसरे की क्या है, पैरेलल लाइन है, और इनके बीच में का पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रेंड, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, 3 स्टेप में ये काम किया जाता है। पहले क्या करेंगे, आप एक आड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके ऊपर परपेंडिकुलर का जो मेजरमेंट डिस्टेंस है दोनों लाइन के बीच में का, उसको ड्रॉ करेंगे। फिर बाद में उसके आगे की लाइन ड्रॉ करोगे, और आगे की लाइन ड्रॉ करने के बाद में उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करने के बाद में वो दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ करोगे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और अपना सवाल यहाँ पे खत्म हो, स्टेप्स आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका आखिरी सेट रहने वाला है, प्रैक्टिस सेट, इसके बाद में सवाल खत्म होगा। इसमें पर्टिकुलर में 2 सवाल बताऊंगा आपको, बाकी के सवाल जो रहेंगे आपके लिए होमवर्क रहने वाले। ठीक है फ्रेंड, अब प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3 का पहला क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन तो लिखा नहीं हूँ, आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप जनरली क्वेश्चन पढ़ेगी। हमारे को क्या बोला है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, एक पर्टिकुलर पैरेलल लाइन को ड्रॉ करो और शो करके बताओ बोला। यहाँ पे मेजरमेंट वगैरह दिया नहीं हुआ, तो मैं इसलिए इसको मेजरमेंट नहीं ले रहा हूँ फ्रेंड, इसको डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ। अब पैरेलल लाइन ड्रॉ किस तरह से की जाती है फ्रेंड, पहले याद कीजिए। पहले क्या करेंगे, हम उसका बेस तैयार करेंगे। इस स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, बेस तैयार करेंगे, इस तरह से बेस उसका ड्रॉ करेंगे। वो बेस ड्रॉ करने के बाद में क्या करेंगे, हम एक पॉइंट बनाएंगे, पर्टिकुलरली पॉइंट बनाएंगे, और वो पर्टिकुलर पॉइंट बना के बाद में परफेक्ट स्क्वायर के हेल्प से एक यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। स्टेप नंबर सेकंड में जो परपेंडिकुलर सेट स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं उसकी हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे, ये जो परपेंडिकुलर हमने जितना जो मेजरमेंट का ड्रॉ किया है उसको यहाँ पे कट मार के, फिर यहाँ पे कट मार के यहाँ पे भी एक उसका परपेंडिकुलर बनेंगे स्टेप नंबर 3 में। देखिए इस तरह से। अब ये जो 2 परपेंडिकुलर बन गए फ्रेंड, सेम मेजर के में बने हुए परपेंडिकुलर पे हम क्या करेंगे, हमारे लाइन को स्टेप नंबर 4 में बनाएंगे। अब ये स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करा, बना दिया। अब देखिए फ्रेंड, लाइन एल यहाँ पे है और लाइन एक्स यहाँ पे, ये 2 लाइन बना है फ्रेंड। अब देखिए इसके पॉइंट ए और पॉइंट बी बन रहे हैं, और पॉइंट नीचे का पॉइंट एम और ये पॉइंट एम बन रहा है, और इसी को ही क्या बोला जा रहा है, लाइन एल पैरेलल किसके है, लाइन एक्स के। ठीक है, इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी फ्रेंड हमें अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कहा गया है, मतलब कि एक दो जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3 में का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो 2 पर्टिकुलर लाइन रहने वाले हैं उनके बीच में 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट रहना चाहिए, ये हमें कहा गया है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ करना है तो उसका सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, बेस तैयार करते हैं। पहले मैं क्या करा, यहाँ पे लाइन एम बेस के तौर पर तैयार किया, उसको बनाया। अब इसमें से क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर दूरी पे क्या करूंगा, एक पॉइंट सेट करूंगा, और उसी पे क्या करूंगा, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूंगा, 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा, और इसे क्या कहूंगा, परपेंडिकुलर कहूंगा मैं। फिर बाद में राउंडर लूंगा फ्रेंड, सेकंड जैसे ही स्टेप हो रही, मैंने 4 सेंटीमीटर की जो लाइन बनाई 4 सेंटीमीटर की, अब इसी के ऊपर एक राउंडर को रख के यहाँ पे एक सेट करूंगा। यहाँ पे सेट करने के बाद में क्या करूंगा, इधर भी एक परपेंडिकुलर स्टेप नंबर 3 में
बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, अब देख रहे हो ना, अब ये दोनों भी परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, लाइन बन गए फ्रेंड। यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन। अब ये 2 पॉइंट जो दिख रहे हैं आपको स्टेप नंबर 3 में, जो परपेंडिकुलर की हेल्प से हमने ये जो लाइन सेगमेंट के ऊपर बनाया है, अब इसके ऊपर एक है कि नहीं, नेक्स्ट लाइन में ड्रॉ करूंगा, और जिसका नाम कि मैं क्या दे रहा हूँ, लाइन एन। देखिए फ्रेंड, आसानी से हमने लाइन एम और लाइन एन हमने तैयार कर लिया है, और इसी को हमने कहा गया है, ये स्टेप नंबर 4 में हो गया है, लाइन एम पैरेलल किसके, लाइन एन के, ये कहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, ये जितनी भी स्टेप्स है आपको करने के लिए ज्योमेट्रिकल बॉक्स लगेगा फ्रेंड। इसी के साथ आज का जो क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 2 था, आज यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, और हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, बाय।